अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरसला इरम और आज बात करने जा रही हूं क्रोज फीट के बारे में। जी हाँ, क्रोज फीट अगर आप लोग नहीं जानते कि क्या होते हैं तो ये वो फाइन लाइंस या झुर्रियाँ होती हैं या रिंकल्स होते हैं जो आपकी आंखों की बाहर वाली साइड पे बन जाते हैं वक्त के साथ साथ। और इनको क्रोज फीट क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि जैसे कि नाम से जाहिर है, कौवे के पंजे जिस तरह के होते हैं इस तरह से ये 3 उंगलियों के साथ यूं फैले हुए, अगर मैं शक्ल बनाना चाहूँ तो इस तरह से ये वक्त के साथ साथ आपकी आंखों की साइड पे नमूदार होना शुरू होते हैं। शुरू में ये उस वक्त सिर्फ नमूदार होते हैं जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये परमानेंट हो जाते हैं। तो आज इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि ये क्यों बनती हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए, और अगर आपकी ये बन चुकी हैं तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले बात करूँगी कि क्यों बनती हैं ये लाइंस। नंबर 1 पे इसका ये होता है, जैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ स्किन बाकी चेहरे की लूज़ होती है तो आंखों की स्किन ज़्यादा पतली और सेंसिटिव होती है, ये ज़्यादा जल्दी लूज़ हो जाती है। नंबर 2 पे अगर आप धूप से प्रोटेक्शन नहीं लेते, सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करते, सन ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करते, तो तब भी सन डैमेज से आपके जो स्किन का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, मैं हर दूसरी वीडियो में बता रही होती हूँ कोलेजन के बारे में, वो जब सन डैमेज से ख़त्म होता है तो फिर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। नंबर 3 पे उन लोगों को बहुत जल्दी ये झुर्रियाँ आती हैं जो स्मोकिंग करते हैं। नंबर 4 पे ऐसी डाइट जिसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि केक्स, पेस्ट्रीज़। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है आँखों को ज़ोर से भींचने की, तो उससे भी ये झुर्रियाँ वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। ये तो थी वो तमाम वजूहत जिनकी वजह से ये क्रोज फीट या आंखों के गिर्द झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़ जाते हैं। अब बात करूंगी कि आपने इनकी रोकथाम के लिए क्या करना है कि ये बने ही ना, और अगर बने तो डायनामिक लाइंस हों, यानी कि फ़ौरन ख़त्म हो जाए, आपके हंसने मुस्कुराने से जो बनती हैं परमानेंट ना रहें। तो उसमें सबसे पहले तो आ जाती है, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि परहेज़ इलाज से बेहतर होता है। तो आप अगर सन प्रोटेक्शन नहीं करते तो लाजमी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। आँखों की जो इर्द गिर्द जिल्द होती है, ये मैंने पहले भी बताया कि सेंसिटिव होती है, पतली होती है। इस पे हर प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, ना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई क्रीम्स, इसीलिए स्पेशल अलग से बनाई जाती हैं। तो आपने इस स्किन पे कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना है, वो है फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड मौजूद हो या टाइटेनियम डाइऑक्साइड। उससे भी बेहतर है कि अगर आप मिनरल सनस्क्रीन इस्तेमाल करें जो कि विजिबल लाइट, यानी कि जो रोशनी हमें सूरज की नज़र आती है उससे भी प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा आपने सन ग्लासेस का इस्तेमाल बाहर जाते हुए करें। सन ग्लासेस इस तरह की हों जो कि आपकी ना सिर्फ आंखों को बल्कि उसके इर्द गिर्द की जिल्द को भी पूरी तरह कवर कर लें। अच्छा, कोशिश करें कि सन ग्लासेस मेटल फ्रेम की ना हो, प्लास्टिक फ्रेम की हो, क्योंकि अगर मेटल फ्रेम की होंगी तो वो मेटल जब स्किन को टच करेगा तो वहाँ हीट प्रोड्यूस करेगा और आपकी आंखों के गिर्द हल्के या बदनुमा दाग बन सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि हैट्स का इस्तेमाल। जिनका कलर बहुत फेयर है वो तो लाजमी हैट्स इस्तेमाल करें, बाहर धूप में निकलते वक्त, या कैप्स का इस्तेमाल करें। तो ये 3 वो छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना कर आप बहुत अरसे तक इन फाइन लाइंस और रिंकल से बचे रह सकते हैं। अब चलते हैं इनकी ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट के पहले 3 स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिए कि प्रिवेंशन में भी यही है और ट्रीटमेंट में भी। अगर आपको झुर्रियाँ बन गई हैं तो इनको मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए आप सन प्रोटेक्शन करें, सनस्क्रीन लगाएं, सन ग्लासेस पहनें और हैट्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो आप ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं वो है मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल। ऐसे मॉइस्चराइज़र्स जिनमें हाइलोरोनिक एसिड या फिर पेप्टाइड्स शामिल हो वो बहुत अच्छे रहते हैं इन झुर्रियों को मद्धम करने में। आंखों की इर्द गिर्द की जिल्द को प्लम्पिंग इफेक्ट भी देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स। ये बहुत अच्छे कोलेजन प्रोड्यूसर्स हैं। रेटिनॉइड को आप इन झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए और मद्धम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका इस्तेमाल वही जैसे मैं पहले बताती हूँ कि रात को इस्तेमाल करना है, इसके साथ साथ सन प्रोटेक्शन लाजमी करनी है, हल्की सी अमाउंट लेनी है। अगर आप सिर्फ आंखों के गिर्द झुर्रियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल आधे मटर के दाने जितनी भी काफ़ी रहेगी क्रीम। एक बार फिर बता दूं कि हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ रेटिनॉइड्स ना खाने के लिए इस्तेमाल करें और ना लगाने के लिए, और कोशिश करें कि किसी भी मुस्तनद डर्माटोलॉजिस्ट से ये प्रिस्क्राइब करवाने के बाद ही शुरू करें ताकि आप इनके नुकसानात से बच सकें और मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकें। अब इसके बाद बात करती हूँ उन प्रोसीजर्स की जिनके लिए आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप घर में नहीं कर सकते। डर्माटोलॉजिस्ट आपको ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। उसमें आ जाता है टॉप पे बोटॉक्स। बोटॉक्स एक बहुत ही एक्सलेंट
टेक्निक या कह लें प्रोसीजर है इन फाइन लाइंस और रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए। बोटॉक्स के दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, एक ये कि अगर आपकी फाइन लाइंस आ चुकी हैं तो उनके लिए, और अब नई रिसर्च ये बताती है कि अगर आप अपनी अर्ली एज में बोटॉक्स माइक्रो कंसंट्रेशन यानी कि थोड़ी सी मिकदार में लगवाना शुरू कर दें तो काफ़ी लंबे अरसे तक आपको ये झुर्रियाँ पड़ेंगी ही नहीं। तो आप दोनों तरह से अपने डॉक्टर से मशवरा करके लगवा सकते हैं, अगर आपकी झुर्रियाँ बन गई हैं तब भी, और अगर नहीं बनी तो उनको ना बनने के लिए भी आप लगवा सकते हैं। बोटॉक्स का एक ही ड्रॉबैक है, वो ये कि ये 6 से 8 महीने तक चलता है, उसके बाद आपको ये दोबारा लगवाने होते हैं। इसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑप्शन आती है वो है माइक्रो नीडलिंग। माइक्रो नीडलिंग मैं पहले भी बताती रहती हूँ, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्किन के अंदर छोटे छोटे सुराख करके कुछ इंग्रेडिएंट्स भी डाले जा सकते हैं या एक हद तक चोट पहुंचाई जाती है जिल्द को, ताकि कोलेजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो। जब कोलेजन ज़्यादा बनेगा, जो कि आपकी स्किन का बुनियादी ढांचा है, तो फिर आपकी स्किन जो है वो टाइट और टॉट हो जाएगी और रिंकल्स मध्यम हो जाएंगे या अक्सर औकात ख़त्म भी हो सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग के आपको मल्टीपल सेशंस करवाने पड़ सकते हैं, ये भी आप किसी मुस्तनद डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं और उनके मशवरे के साथ ही चलें। माइक्रो नीडलिंग के भी बहुत अच्छे असरात होते हैं, गो के बोटॉक्स से ज़रा कम इफ़ेक्टिव आते हैं, लेकिन 2 से 3 सिटिंग्स में आपको एक वाज़िह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। आखिर में बात आती है लेज़र्स की। जी हाँ, कुछ ऐसी लेज़र्स भी हैं जो कि आप क्रोज़ फीट के लिए करवा सकते हैं और उनके भी नताइज आपको 2 से 3 सिटिंग्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और ये आपकी फाइन लाइंस या रिंकल्स या क्रोज फीट की डेप्थ यानी कि गहराई पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सिटिंग्स में मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि आपको कितने सेशन करवाने पड़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो क्रोज फीट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी ओपिनियंस और आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।